अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें हम पढ़ेंगे जी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही है एज यू नो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अ पेयर ऑफ ओवरीज लाइज विद इन द बॉडी कैविटी ऑफ फीमेल। ऐसे ओवरी का पेयर पड़ा होता है फीमेल बॉडी कैविटी के अंदर। ठीक है, ये जी ओवरी है, ये भी ओवरीज हैं। ठीक है, ओवरी ओवरी के ये है जी ओविडक्ट। ठीक है, इधर भी ओविडक्ट है। जर्म सेल इन द ओवरी, ओवरी में होते हैं जी जर्म सेल्स जो प्रोड्यूस करते हैं ओगोनिया। क्या प्रोड्यूस करते हैं? ओगोनिया। अगर ये हम टॉपिक, ठीक है, ये आप अच्छी तरह से, ये जो मैं चार्ट बनाया है, ये टेबल बनाया है, आप अच्छी तरह से याद कर लें तो आपका पूरा लॉन्ग हो सकता है। क्या जी? ओवरी। हर ओवरी के पास क्या होता है? जर्म सेल। जर्म सेल क्या करता है? प्रोड्यूस करता है ओगोनिया, यानी ओवरी से ओगोनिया मतलब एग होता है। ठीक है, ओगोनिया लिखा है, ए कर लीजिएगा, ओगोनिया। ठीक है, ओगोनिया एग डिवाइड होता है माइटोसिस के प्रोसेस से थ्रू। ठीक है, माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू ओगोनिया ने डिवाइड होना है। ओगोनिया में माइटोसिस हुई और बन गया, यानी एग में माइटोसिस हुई, वो बन गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, इसको मैंने ये इसीलिए दायरे लगाए हैं क्योंकि जो प्राइमरी ओसाइट बनता है ना, ठीक है, वो इनक्लोज होता है फॉलिकल्स में। ठीक है, फॉलिकल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ओव्यूलेशन। ठीक है, फॉलिकल्स बहुत ज़रूरी होते हैं। ये फॉलिकल्स प्राइमरी ओसाइट के, ताकि याद रहे। ठीक है, इनक्लोज प्राइमरी ओसाइट्स आर इनक्लोज इन अ ग्रुप ऑफ फॉलिकल्स। ठीक है, प्राइमरी ओसाइट्स में मियोसिस का प्रोसेस होगा जिससे दो चीज़ें बनेंगी, फर्स्ट पोलर बॉडी और हिप्लॉइड सेकेंडरी ओसाइट। ठीक है, ये हिप्लॉइड सेकेंडरी ओसाइट जो बनेगा, इसमें माइटोटिक डिवीजन होगी, सॉरी मियोटिक डिवीजन होगी, लेकिन सिर्फ मेटाफेज तक। ठीक है, एनाटिलोफेज नहीं होंगे क्योंकि मेटाफेज, अगर एनाटिलोफेज तब होंगे जब ओसाइट इज फर्टिलाइज्ड होगा बाय एग। ठीक है, हमने कहना है कि सेकेंडरी माइटोटिक डिवीजन सिर्फ मेटाफेज तक होगी। प्रोसीड एज फार एज मेटाफेज अंटिल ओसाइट इज फर्टिलाइज बाय एग, जब तक एग फर्टिलाइज नहीं होगा। उसके बाद इन ह्यूमन फीमेल्स, ठीक है, ओवम। ठीक है, ओवम यानी एग, एग इज डिस्ट इन ह्यूमन फीमेल्स, ओवम यानी एग इज डिस्चार्ज फ्रॉम ओवरी एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। ठीक है, डिस्चार्ज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। ठीक है, अब जो ओवम डिस्चार्ज होता है वो होता है जी ओवरी डक्ट से। ओवम डिस्चार्ज फ्रॉम ओवरी डक्ट, ओवम डिस्चार्ज हुआ, ओवरी डक्ट के पास गया, ओविडक्ट इज ट्रांसफर टू ओवरी से जो ओवम डिस्चार्ज हुआ हमने उसे भेज दिया ओविडक्ट। ओविडक्ट को यूट्राइन ट्यूब भी कहते हैं और फ्लोपियन ट्यूब भी। इसके तीन नाम हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इटसेल्फ नेम ओविडक्ट, सेकंड यूट्राइन ट्यूब और थर्ड फ्लोपियन ट्यूब। ठीक है, ओविडक्ट कॉल्ड फ्लोपियन ट्यूब्यूल। ठीक है, फर्टिलाइजेशन ओवम की यहीं पे फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करेगी ओविडक्ट के प्रॉक्सिमल पार्ट में। ठीक है, प्रॉक्सिमल पार्ट में मतलब कि यहाँ ये वाला प्रॉक्सिमल पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी अगर हुई तो। ठीक, अगर फर्टिलाइजेशन हो गई ये प्रॉक्सिमल पार्ट ओविडक्ट के, तो फर्टिलाइज जो ओवम होगा यानी एग होगा वो इंटर कर जाएगा यूट्रस में। ठीक है, यूट्रस से वो ओपन होगा इनटू वेजाइना में सर्विक्स की मदद से। ठीक है, हर यूट्राइन की अपनी ओपनिंग है, यूट्रस की और वेजाइना की अपनी। यूट्रस की ओपनिंग को यूट्राइनल ओपनिंग कहते हैं और वेजाइना की ओपनिंग को वेजाइनल ओपनिंग कहते हैं। इनके पास अपनी सेपरेट ओपनिंग होती है। बाकी हम यहाँ से पढ़ लेते हैं कि ओवम ट्रांसफ़र किया जाता है ओविडक्ट को, जिसको फ्लोपियन ट्यूब्यूल या यूट्राइन ट्यूब भी कहा जाता है। यूट्राइन ट्यूब ओपन होती है यूट्रस में और जो फर्टिलाइजेशन होती है ओवम की वो कहाँ होती है? प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ओविडक्ट। ठीक है, द फर्टिलाइज्ड ओवम, ठीक है, आपको बताया कि यूट्रस में इंटर हो जाता है जहाँ पे वो इम्प्लांटेड यानी कंसीव हो जाती है, प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है और अंडर गोज फर्दर डेवलपमेंट। और मज़ीद इसमें डेवलपमेंट के स्टेजेस होते हैं। प्लेसेंटा, एक प्लेसेंटा बन जाता है यूट्राइन। ठीक है, यूट्राइन टिश्यूज़ और फीटल टिश्यूज़ के दरमियान, यूट्राइन यानी बेबी टिश्यूज़ और यूट्रस के टिश्यूज़ के दरमियान एक प्लेसेंटा इस्टेब्लिश हो जाता है
ताकि फॉर द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट, न्यूट्रेंट्स एंड अदर मिनरल्स, ये एक्सचेंज के लिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड के, ऑक्सीजन के, वेस्ट के और बाकी सब के। यूट्रस ओपन होता है वेजाइना में थ्रू सर्विक्स। यूरेथ्रा एंड वेजाइना हैव इंडिपेंडेंट ओपनिंग्स, मीन्स दे हैव देयर सेपरेट on their own separate openings to the exterior outside of the body. Thank you.